Hi everyone, welcome to my channel अश्मिति कुक फैन फिक्शन वह यू डोंट नो का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हम बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और वो जंगकुक की सेंस में आने की बहुत ही बुरी तरह से वेट कर रहा था। ऑलरेडी डॉक्टर जंगकुक की हाथ की ट्रीटमेंट कर चुका था और जंगकुक ठीक था, पर उसकी सेंस नहीं था और तंग के आइस से जैसे आंसू गिरना बंद ही नहीं हो रहा था और तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था जो पीसफुली सो रहा था। पूरे 4 आवर बाद जाकर जंगकुक सोली मूव करने लगता है और वो अपने आइस को ओपन करने लगता है। तब जंगकुक को थोड़ा सा अपने सिर में पेन फील होने लगता है, पर तभी तंग अपनी सॉफ्ट शेकिंग वॉइस में कहता है, रुको मैं तुम्हें हेल्प करते हूँ। और ये क्या करता है, जंगकुक को उठने में हेल्प करता है। तब जंगकुक सोली बैठ जाता है और वो तंग की तरफ देखता है जिसके आइस रेड था उसकी फुल फेस रेड हो गया था और जंगकुक देखकर ये कह सकता है कि तंग बहुत टाइम तक रोया था। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है। तब तंग इसे देखकर गुस्से में आते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे सामने हंस रहे हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मेरे लिए रो क्यों रहे थे, तुम तो मुझे शोर देने वाले थे ना। तब तुरंत तंग कहता है, तुम जैसे पागल इंसान को मैं कैसे शोर कर जा सकती हो, तुम सच में इतनी ज़्यादा क्रेजी कैसे हो सकते हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं क्रेजी कैसे ना हो अगर तुम वो पर्सन हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे प्रॉमिस करो कि दोबारा से ऐसा कोई भी हरकतें नहीं करोगे। तब जंगकुक कहता है, होल लाइफ में भी नहीं करूँगी, पर अगर तुम मुझे फिर से छोड़ कर चले जाओगे तब मैं फिर से करूँगी और मैं तब गारंटी नहीं दूंगी कि मैं सिर्फ थोड़ा सा ही मेरे हाथ को कट करूँगी। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर वो जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहते हैं, मैं तुम्हें और नहीं छोड़कर जाऊंगी, तुम जैसे पागल इंसान को कौन छोड़कर जाएगा। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, तो फिर एक्सेप्ट करते हो कि अभी भी तुम इस पागल जंगकुक के लिए क्रेजी हो। तब तंग निशा की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे आंसर करो, मैं तुम सब आंसर चाहते हो। तब तंग निशा की तरफ देखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में विस्पर करते हुए कहते हैं, तुम्हें ऑलरेडी मेरी आंसर पता है, मैं तुम्हें सालों से यही क्या करा रही हूँ कि मैं हमेशा से तुम्हारे लिए फीलिंग रखता था। तब इस सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, तुम जबकि मेरे फीलिंग रखते थे तो फिर मुझे शोर क्यों रहे थे। तब तंग के आहिस्ते फिर से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाता है और तंग अपनी शेकिंग वॉइस में हिचकी उठाते हुए कहता है, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और मैं तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हूँ और इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा था। तब ये सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहता है, मैं तुमसे कभी भी हेट नहीं करती हूँ और कभी भी मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि तुम मेरी वजह से मुझे छोड़ रहे थे, ऐसा कभी भी तुम नहीं करोगे। तब तंग जंगकुक की तरफ अपनी सिर को उठाते हुए देखता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, अगर मेरे हाथ अब फ्री होता तो फिर मैं ज़रूर तुम्हें मेरे पास किस लेता और तुम्हें फोर्सफुली किस करता। तब तंग शॉक हो जाता है। तब जंगकुक अपने हाथ की तरफ देखता है जैसे अब डॉक्टर बैंडेज करके रखा था और जंगकुक अपने हाथ को ज़्यादा मूव नहीं कर सकता था और उससे पेन भी था। तब तंग जंगकुक की तरफ थोड़ा सा झुकने लगता है और उसके लिप्स पर तुरंत एक पिक करके पीछे की तरफ हट जाता है। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे ये सारे स्मॉल पिक अब बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैं अब 18+ हूँ और तुम मुझे बोले थे जब मैं 18+ होंगी तब मैं जैसा चाहते हो मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, तो फिर खुद को सर्व करने के लिए रेडी रहना। तब तंग शॉक होते हुए कहता है, तुम अभी भी स्मॉल हो, ये सारे बातें करना बंद करो। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं अब स्मॉल बेबी नहीं हूँ, मैं अब एडल्ट हूँ और मैं जो चाहती हूँ मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ और तुम्हें अपने हबी को खुद को सर्व करना होगा। तब तंग क्या रेड हो जाता है, फिर तंग कहता है, पहले ठीक हो जाओ। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करने लगता है। तब तंग इसे देखकर और भी ज़्यादा शाय हो जाता है और वो सिर्फ निशी की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। जंगकुक को जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है तब वो घर में चला गया था और तंग जंगकुक की बहुत ही अच्छे तरह से देखभाल करने लगा था और पूरे 1 मंथ तक तंग जंगकुक की
बहुत ही अच्छे तरह से देखभाल किया था और जंगकुक के हाथ बहुत पहले ठीक हो गया था, पर तंग मानने के लिए राजी नहीं था। उसे लग रहा था कि उसके हाथ अब भी ठीक नहीं हुआ है और तंग के डैड उसके साथ तंग को फोर्स कर रहा था कि वो जंगकुक को छोड़ दे, पर तंग समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने डैड को किस तरह से समझाएगा कि वो जंगकुक को अब नहीं छोड़ सकता है। तंग अपने डैड के साथ ही बातें कर रहा था, तब तंग के डैड कहता है, तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो तंग? वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। तब तंग अपने काम वॉइस में कहता है, पर डैड आपको समझना चाहिए कि मैं ऑलरेडी डिसीजन ले लिया हूँ कि मैं उसके साथ रहूँगी। तब तंग के डैड कहता है, तुम ये डिसीजन बहुत पहले भी लिए थे और उसके बाद क्या हुआ था? वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हार्ट किया था और मैं नहीं चाहती हूँ तुम फिर से हार्ट हो, तो फिर जल्दी से अब उसे सिर्फ छोड़ दो और फिर से वर्क पर ज्वाइन करो और अपने वर्क और अपने करियर पर फोकस करो। लाइफ में आगे जाकर उससे भी बेटर पर्सन को तुम पा सकते हो। तब तंग कहता है, पर डैड आपको समझना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। और ये कहकर तंग जंगकुक के बालों को रफ करता है, जो तंग को हक करके उसके स्टमक के ऊपर अपने सिर रखकर पीसफुली सो रहा था। पर तंग अचानक से अपने स्टमक पर बटरफ्लाई किस फील करने लगता है। तब तंग शॉक हो जाता है, पर दूसरी तरफ से उसके डैड कहता है, तंग मेरी बातों को ठीक ठाक से सुनो और उस बॉय को छोड़ दो। तब तंग उसके डैड को आंसर करने वाला था, पर उसकी मौत से आंसर नहीं निकलता है क्योंकि जंगकुक अब उसकी टमी को सक करने लगा था। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और जंगकुक को रोकने की ट्राई करते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ स्टॉप इट। तब तंग की डैड भी तंग की शेकिंग वॉइस को सुन सकता था और वो इनोसेंट नहीं था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। तब मिस्टर किम फिर से कहता है, तंग मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, मेरी बातों को सुनो। तब तंग उसके डैड को कुछ आंसर कर पाता उसके पहले जंगकुक सोले सोले अपने हाथ तंग के हाथ की तरफ लेकर जाता है और उसके हाथ से फ़ोन को छीन लेते हुए तुरंत मिस्टर जेन को अपने काम वॉइस में कहता है, मैं आपकी सन की देखभाल कर सकती हूँ और मैं कोई बेबी नहीं हूँ कि मैं उसे हार्ट करूँगी। ओके बाय, मैं और तंग अब बिजी हूँ, कल बातें करते हैं एक मैन की तरह। और एक कहकर जंगकुक कॉल को कट कर देता है, पर जंगकुक को पता नहीं था कि मिस्टर किम को जंगकुक की लास्ट लाइन पसंद था कि जंगकुक अब सीरियस हो रहा है और वो चाहता है जंगकुक सिर्फ तंग को लेकर सीरियस हो जाए। तब तंग शाय फील करते हुए कहता है, तुम इस तरह की हरकतें कैसे कर सकते हो? मेरी डैड कॉल पर था, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। तब जंगकुक तंग को एक नॉटी स्माइल के साथ कहता है, एनीवे मैं क्या नहीं करती हूँ कि तुम्हारे डैड क्या सोच रहा था, और ऐसे भी मैं आज कुछ और ही चाहती हूँ। तब तंग तुरंत जंगकुक को रोकने की ट्राई करता है जो उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने में लगा हुआ था। तब तंग तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जंगकुक रुक जाओ, तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो। तब जंगकुक कहता है, 1 मंथ हो गया है और 1 मंथ क्या काफ़ी नहीं है मेरी हैंड ठीक होने के लिए, और ऐसे भी मैं मेरी हैंड को कहाँ पर यूज़ करने वाले हूँ। और यह कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तब तंग फिर से शाय हो जाता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को अपने हाथ के ऊपर से हटाते हुए उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करके उसकी शर्ट को तुरंत फ्लोर पर गिरा देता है। तब तंग खुद की सिस को कवर करने की ट्राई करता है। तब जंगकुक कहता है, प्लीज़ खुद को कवर मत करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और ये कहकर जंगकुक तंग के हाथ को सफली उसकी सिस के ऊपर से हटा देता है और स्माइल करते हुए सोले सोले अपनी फेस को तंग की नेक के पास लेकर जाता है और उसके नेक के स्मेल को इनहेल करते हुए अपने टंग से उसे लिक करने लगता है। तब तंग अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और जंगकुक अपनी हाथ को तंग के सिस के ऊपर ले जाकर उसकी सिस को मसाज करने लगता है। तब तंग बहुत ही बुरी तरह से खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था और उसके साथ तंग बहुत ही ज़्यादा हेवीली ब्रीथ ले रहा था। फिर जंगकुक सोली सोली तंग के कॉलर बोन पर आते हुए उसकी कॉलर बोन पर सफली बाइट करके कहता है, तुम जानते हो मैं इसके लिए वेट कर रहा था कि किस दिन मैं तुम्हें खुद को पूरी तरह से मेरा बना पाऊंगी और एक बार सिर्फ तुम मेरा हो जाओ और कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता है। तब तंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बातें करना बंद करो, सिर्फ कंटिन्यू करो। तब जंगकुक इसे सुनकर स्माइल करता है और तंग ने जैसा कहा था जंगकुक तंग को ही किस देने लगता है और सोले सोले उसके सिस पर आते हुए
उसके निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए उसे सक करने लगता है। तब तंग जंगकुक की हार को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक तंग को कोई भी आंसर ना करते हुए एक हंग्री बेबी की तरह तंग के निपल्स को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सक कर रहा था। तब तंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में फिर से कहता है, जंगकुक प्लीज़ सोले करो, मैं भाग नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पर हूँ। तब जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, पर मैं कैसे कर सकती हूँ जब मैं तुम्हें खुद के नीचे पा रही हूँ। तब तंग ये सुनकर उसकी यार रेड हो जाता है और उसके साथ वो अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर जंगकुक तंग के दोनों निपल्स के टेस्ट लेने के बाद जंगकुक अचानक से रुक जाता है और वो तंग की तरफ देखता है जो पूरी तरह से मैस हो गया था। उसकी पूरी फेस स्वेट से भर गया था और हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब तंग सोले अपना आइस को ओपन करता है। जब वो फील करता है जंगकुक अचानक से रुक गया है, तब जंगकुक तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे लगता है हम लोग को रुकना होगा। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो सच में एक्साइटेड था, वो सच में शांत है जंगकुक उसके साथ इंटीमेट हुए, पर जंगकुक अचानक से रुक क्यों गया है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, मेरे पास कोई भी ल्यूब नहीं है और प्रोटेक्शन भी नहीं है। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहता है, मैं सेब हूँ। तब जंगकुक कहता है, पर तुम्हें पेन होगा, आई नो कि तुम सेब हो और हम दोनों ही बॉय हैं, तो फिर हम लोग को प्रोटेक्शन यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं, हम इसे बंद कर देते हैं, चलो एक कूल बात लेते हैं, इससे हम लोग ठीक फील करेंगे। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। तब जंगकुक तंग के सैड फेस को देख रहा था और जंगकुक खुद भी एक्साइटेड था। वो खुद भी बोल नहीं सकता, वो कितनी ज़्यादा बुरी तरह से खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो सिर्फ तंग को पेन फील नहीं कराना चाहता है। तब जंगकुक तुरंत स्माइल करते हुए कहता है, पर हम लोग कुछ और कर सकते हैं अगर तुम सच में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो तो। तब तंग तुरंत कहते हैं, क्या? तब जंगकुक कहते, मेरे फिंगर को सक करो। तब तंग बिना पलके झपके जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक अपनी 3 फिंगर को तंग के माउथ के पास ले जाते हुए कहता है, सक करो एक गुड बॉय की तरह, जैसे तुम मुझे करते हो। तब तंग की यार और भी ज़्यादा रेड हो जाता है, वही मेमोरीज की याद करके जब वो लोग अपने मेकआउट सेशन में एक दूसरे को हेल्प करता था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है जब शाय फील कर रहा था। तब जंगकुक को टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सारे क्लोथ को जल्दी से रिमूव करके नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जल्दी से तंग की क्लोथ को भी रिमूव कर देता है। तब तंग शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए अपने फिंगर को तंग के माउथ के पास ले जाते हुए कहता है, अब सक करो। तब तंग एक गुड बॉय की तरह जंगकुक की फिंगर को सक करने लगता है और लिक करने लगता है और जंगकुक की तरफ देख रहा था। जब जंगकुक अपने सामने इतने ज़्यादा अनहोली व्यू को देख पा रहा था, तब जंगकुक इतनी ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने फिंगर तंग को नहीं देना चाहिए था, शायद उसे ही खुद को देना चाहिए था। और जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में ग्राउंड करते हुए कहता है, आई थिंक फिंगर काफ़ी नहीं हम। तब तंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखता है, पर उस तक करना बंद नहीं किया था। तब जंगकुक अपने फिंगर को निकाल लेता है और तंग को ऑर्डर करते हुए कहता है, मेरे लिए अपने लेग्स को ओपन करो ताकि मैं तुम्हें फील कर सकूं। तब तंग सोले अपने लेग्स को ओपन कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए तंग के लेग्स के बीच में बैठ जाता है और उसकी थाइस को रफ करते हुए कहता है, सिर्फ थोड़ा सा पेन होगा। और एक कहकर जंगकुक तंग के अंदर अपने 2 फिंगर को एक साथ स्लाइड कर देता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था, उसे पेन फील होने लगता है और वो जंगकुक की तरफ एकदम से शॉक होकर देखने लगता है और अपने आइस को टाइटली बंद कर लेता है तुरंत ही। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और वो सोले अपने फिंगर को तंग के अंदर मूव करने लगता है। तब तंग को अभी भी पेन हो ही रहा था, पर जंगकुक अपने 3 फिंगर को भी स्लाइड कर देता है क्योंकि जंगकुक को बिल्कुल भी अब वेट नहीं करा जा रहा था और जंगकुक अपने 3 फिंगर को तंग के अंदर मूव करने लगता है। तब तंग पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, आज जंगकुक पेन हो रहा है, प्लीज़ बंद करो, मुझे नहीं करना। तब जंगकुक तंग को कहता है, सिर्फ और कुछ मिनट बेबी बॉय प्लीज़, मैं श्योर हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा इसे एंजॉय करोगे।
और जंकुक ये कहकर अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। तब तक अभी भी पेन में था, पर उसे सोले सोले बहुत ही ज़्यादा ये इंजॉयफुल लगने लगता है। तब जंकुक जब देखता है तंग अब मौन कर रहा था और वो अब ठीक फील कर रहा था। इसे देखने के बाद जंकुक स्माइल करता है और अपने फिंगर को तंग के अंदर से निकाल लेता है। तब तंग फिर से शॉक हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ अभी प्लेजर ही फील कर रहा था। तब जंकुक हंसते हुए तंग के वेस्ट को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है। तब तंग अपने आइस को टाइटली बंद करते हुए कहते हैं, जंकुक प्लीज इस तरह से मुझे टच मत करो, मुझे शाय फील होता है। तब जंकुक हंसते हुए कहते हैं, सिर्फ अभी मेरी प्राइवेट पार्ट तुम्हारे साथ टच हुआ है और तुम अभी से ऐसा कर रहे हो, अभी भी तुम्हें इससे लेना भी है। तब तंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब जंकुक तंग के लिप्स को और भी ज़्यादा सोले सोले ओपन करके अब खुद को तंग के अंदर स्लाइड करने लगता है। तब तंग पेन की वजह से चिल्लाते हुए कहता है, तुम हमेशा इतनी ज़्यादा वीक क्यों हो। तब जंकुक हंसते हुए कहता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, अगर तुम इतनी ज़्यादा लकी हो तो। तब ये सुनकर तंग पेन की वजह से फिर से चिल्लाने लगता है क्योंकि जंकुक उसके इनसाइड जा रहा था और वो चिल्ला कर कहता है, इसे लकी नहीं कहते हैं, इसे बैड लक कहता है। तब ये सुनकर जंकुक हंसते हुए कहता है, जब तुम इसे एंजॉय करोगे तब इसे बैड लक नहीं कहोगे, तुम कहोगे कि तुम लकी हो कि तुम जियोन जंकुक को पाए हो। जियोन तंग राइट। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं कर पाता है क्योंकि वो अभी भी पेन में था। तब जंकुक के अंदर खुद को फुल स्लाइड करने के बाद कुछ सेकंड के लिए वेट करने लगता है। तब तंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंकुक कहता है, मैं अब मूव करूँ। तब तंग कहता है, प्लीज़ सोली करो। तब जंकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, मैं ट्राई करती हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा वार्म और टाइट हो, मैं क्या कर सकती हूँ। और ये कहकर जंकुक तंग के अंदर सोली सोली मूव करना स्टार्ट करता है। तब तंग अभी भी हेवीली ब्रीथ ले रहा था और खुद को मनाने की ट्राई कर रहा था, पर जंकुक तुरंत ही अपनी स्पीड को बढ़ा देता है क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब तंग पेन की वजह से चिल्लाते हुए कहता है, हाँ जंकुक तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, प्लीज़ बंद करो, मैं नहीं चाहती हूँ। पर जंकुक तंग की एक भी बातों को नहीं सुनता है और उसको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए उसके साथ फसले लव मेकिंग करना स्टार्ट करता है। तब तंग को कुछ मिनट तक पेन होने लगता है पर कुछ मिनट बाद इसे एंजॉय करने लगता है क्योंकि जंकुक तंग की स्वीट जगह पर हिट कर रहा था और तंग इसे फुल एंजॉय करते हुए मौन करने लगता है और मौन करते हुए कहते हैं, हबी ह्यूंग प्लीज़ इसे और भी ज़्यादा करो। तब जंकुक ह्यूंग वर्ड सुनकर स्माइल करता है क्योंकि तंग उससे बिग था पर तंग उससे ह्यूंग कह रहा था। तब जंकुक कहता है, यस तुम मुझे ह्यूंग और डैडी कह सकते हो। तब तंग जंकुक को कहता है, यस ह्यूंग प्लीज़ और भी ज़्यादा। तब जंकुक कोई भी आंसर ना देते हुए तंग जैसा चाह रहा था ऐसा ही करने लगता है और जंकुक तंग के साथ बहुत ही हार्डली लव मेकिंग करता है, वो भी फुल नाइट तक। नेक्स्ट डे जंकुक पहले नींद से उठ जाता है और उठने के बाद देखता है तंग उसकी आर्म्स में पीसफुली एक बेबी की तरह सो रहा था। तभी जंकुक को याद आता है कि कल वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल नाइट को स्पेंड किया है। फिर जंकुक तुरंत तंग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तंग सुबह पेन को झेले और तंग को लेकर जंकुक तुरंत बाथरूम में जाते हुए तंग को सॉफ्टली बाथ टब में बैठाते हुए उसे बात लेने में हेल्प करने लगता है। पर तंग जब वाटर को फिल करता है तब वो शॉक हो गया था, सोली सोली अपने आइस को ओपन करता है पर वो जब अपनी उसके अराउंड जंकुक की हैंड को फिल करता है तब तंग फिर से सो जाता है और तंग की सिर्फ जंकुक की सिस पर था और जंकुक तंग को पीछे से हक करके रखा था और उसे ऐसे ही बात लेने में हेल्प कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंकुक जब तंग को बात लेने में हेल्प कर देता है, फिर जंकुक तंग को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी बॉय अब उठो, देखो तुम्हें अब क्लोथ भी पहनना होगा, अगर तुम खड़े नहीं होगे तो फिर मैं तुम्हें कैसे क्लोथ पहनाऊंगी, तुम एक 1 मंथ की बेबी नहीं हो जिसे मैं बेड पर लेटा कर अब उसे क्लोथ पहनाऊंगी। तब तंग अपनी स्लीपी वॉइस में कहते हैं, जो करना चाहते हो करो, मैं नहीं उठूंगी। तब ये सुनकर जंकुक स्माइल करता है और कहता है, तुम श्योर हो। तब
तंग कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। और ये कहकर तंग फिर से अपना इसको बंद कर लेता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और तंग को बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर बाथटब से बाहर आ जाता है और तंग को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए खड़े रहने के लिए कहता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है पर वो अपने आइस को बंद करके खड़े रहता है। तब जंगकुक तुरंत तंग को डिस्टर्ब करा देता है और उसके बाद तंग को फिर से बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और मॉर्निंग के सारे रूटीन को फिनिश कर देता है। पर फिर भी तंग बहुत ही ज़्यादा लेज़ी फील कर रहा था और इसे देखकर जंगकुक अपने मन में कहता है शायद मैं कल ज़्यादा ही बिजी था। फिर जंगकुक सॉफ्टली तंग को बेड पर लिटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट को उड़ाते हुए उसके फोरहेड पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके लेकर आती हूँ, तब तक थोड़ा सा सो जाओ और तुम्हारी पेन और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये कहकर जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है और वो जब नीचे जाता है तब वो जाकर देखता है कि तंग के डैड ऑलरेडी नीचे था और उन लोगों के लिए वेट कर रहा था और अपने फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था। तब जंगकुक तुरंत तंग के डैड को देखकर अपनी काम वॉइस में कहता है हेलो डैड आप कैसे हैं। तब तंग के डैड जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी कोल वॉइस में कहता है मैं ठीक हूँ, तंग कहाँ पर है। तब जंगकुक तुरंत तंग के डैड के सामने वाले सीट पर बैठ जाता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है वो असल में रेस्ट कर रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि उससे असल में कोई भी प्रॉब्लम हो। तब यह सुनकर मिस्टर किम हम अपने सिर हिलाते हुए कहता है एनीवे मैं तुमसे जो बातें करने वाला था, तुम क्या तंग को लेकर श्योर हो। तब तुरंत जंगकुक कहता है मैं उसे लेकर 100% श्योर हूँ। तब मिस्टर किम कहते हैं तुम्हारी बिहेवियर के बारे में मुझे हर वक्त पता था, तुम हर वक्त एक चाइल्ड की तरह बिहेव करते हो और तंग जो तुम्हारी हर एक विश को पूरा करता रहता है जैसे तुम उसकी बेबी हो, तो फिर मैं कैसे मान लूँ एक बेबी के साथ मैं कैसे मेरे सन को छोड़ दूँ। तब जंगकुक गुस्से से कहता है मैं एक बेबी नहीं हूँ। तब मिस्टर किम कहता है मैं किस तरह से टेस्ट करूँ कि तुम एक बेबी नहीं हो, तुम अपनी एज को देखे हो सिर्फ 18 के हुए हो, तुम बेबी कैसे नहीं हो सकते हो। मैं तब तंग की विश को इसलिए पूरा किया था क्योंकि तब वो स्मॉल था और मैं तब तंग को कुछ भी नहीं दे सकती थी क्योंकि मैं तब खुद डिप्रेस्ड में थी मेरी वाइफ के जाने की वजह से, और मैं सिर्फ चाहती थी कि उसे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके साथ वो हैप्पीली रह सकता है, पर वो तुम्हें मांग रहा था इसी वजह से मुझे देना पड़ा। पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सच में अलग हो जाओ। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आते हुए कहता है तो फिर आप सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे थे तंग की खुशी के लिए। तब मिस्टर किम कहता है यस इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है मैं कोई भी ऐसा टॉय नहीं हूँ जिसे आप लोग यूज़ करने के बाद अगर मन कहेगा तब आप लोग जाकर फेंक देंगे। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ, मैं अब तंग को लेकर सीरियस हूँ और मैं पहले भी कहा हूँ मैं अब भी कह रही हूँ मैं एक बेबी नहीं हूँ, मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ और मैं तंग के साथ रहूँगी और तंग भी मेरे साथ रहेगा। तब मिस्टर किम अपना इसको रोल करते हुए कहता है पर तुम अभी भी बेबी हो, ये मान क्यों नहीं लेते हो, तुम सिर्फ एक लिटिल चाइल्ड हो। तब ये सुनकर जंगकुक को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक गुस्से में कहता है अरे लिटिल बेबी कल फुल रात आपकी सन को इतनी ज़्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया है कि वो अब चलने के लायक तक नहीं है। तब ये सुनकर मिस्टर किम क्या कहेगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। तब जंगकुक कहता है आई होप मुझे अब इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगा। तब मिस्टर किम कहते हैं इट्स ओके, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मेरी बॉय प्रेग्नेंट हो जाएगा, लाइक सीरियसली वो एक बॉय है। तब जंगकुक कहता है अगर गर्ल होता तो फिर ज़रूर आज ही वो प्रेग्नेंट हो जाता और शायद कुछ मंथ बाद आप ग्रैंडफादर बन पाते। तब ये सुनकर मिस्टर किम एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है जंगकुक अब तुम शेमलेसली बातें कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है अगर आप मुझे बेबी कहेंगे तो फिर मुझे शेमलेसली ही अब बातें करना होगा ये प्रूफ करने के लिए कि मैं बेबी नहीं हूँ, लाइक सीरियसली मैं कौन से एंगल से बेबी लगती हूँ। तब यह सुनकर मिस्टर किम एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं ओके तुम एक चाइल्ड नहीं हो, मैं मान लिया क्योंकि तुम अब एडल्ट हो गए हो जो कुछ मंथ पहले ही हुआ है। एनीवे से शुरू बोलो मेरी सन को तुम कब सो रहे हो,
मैं उसके लिए एक वाइफ ढूंढना चाहती हूँ जिसके साथ वो हैप्पीली रह सकता है। तब जंकुक गुस्से में आते हुए कहता है, मैं इस घर को छोड़ना चाहती हूँ और उसके बाद मैं चाहती हूँ कि तंग आपको भी छोड़ दे, और मैं श्योर हूँ कि तंग आपको छोड़ देगा, और उसके बाद मैं खुद से कुछ कर सकती हूँ और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी कि मैं तंग को खुद के पास रख सकती हूँ। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, कैसे रखोगे तुम तंग की रेगुलर की जो मनी वेस्ट करता है वो तुम क्या उससे पूरा कर पाओगे? मुझे बोलो, नहीं कर पाओगे जंकुक, क्योंकि तुम्हें पता है तंग की जो रेगुलर की मनी उसके ऊपर वेस्ट होता है वो कितनी ज़्यादा है। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, मैं उसकी हर एक विश को पूरा कर सकती हूँ और मैं इसके लिए हार्ड वर्क करूँगी। मैं अभी भी जॉब करना स्टार्ट नहीं किया हूँ तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि मैं फ्यूचर में जाकर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। 6 मंथ के अंदर मैं प्रूफ कर दूँगी कि मैं ताउंग को मेरे पास रख सकती हूँ। तब मिस्टर किम हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारे चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और अगर तुम 6 मंथ के अंदर नहीं कर पाते हो तो फिर ओके डन, मैं मेरी सन को यहाँ से लेकर जाऊँगी। तब जंकुक कहते हैं, मैं ताउंग को ऑलरेडी यहाँ से ले जाने के बारे में सोच लिया हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अपार्टमेंट खरीद लिया हूँ जहाँ पर मैं और ताउंग रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं रहना है जहाँ पर इस तरह की बातें किया जाता है। तब इस सुनकर मिस्टर किम हंसता है और कहता है, ओके लिटिल चाइल्ड, मैं तुम्हारी हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। तब ये सुनकर जंकुक कहता है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। तब मिस्टर किम कहता है, वो कि मैं वेट करूंगी, एनीवे मुझे जाना चाहिए। तब जंकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है और उसके बाद मिस्टर किम वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, पर मिस्टर किम जाने के टाइम पर उसके फेस पर एक स्माइल था और वो अपने मन में कहता है, मैं जानती हूँ तुम ही मेरी सन के लिए परफेक्ट हो। और ये कहकर मिस्टर किम चुपचाप चला जाता है और जंकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। फिर वो सोचता है, जो भी हो उसे तांग को लेकर यहाँ से जाना होगा, और जंकुक को ऑलरेडी पता था उसे क्या करना है, क्योंकि जंकुक बहुत टाइम पहले से ही वो सोच लिया था कि वो खुद से कुछ ट्राई करेगा। अब शायद वो टाइम आ गया है। 5 मंथ बाद तांग जंकुक के साथ उसके अपार्टमेंट में चला गया था, वो भी बिना एक वर्ड कहे, क्योंकि वो जंकुक के ऊपर ट्रस्ट करता था। और तांग को उसके डैड और जंकुक की साइलेंस के बारे में पता चल गया था और तांग इस बात से गुस्से में था कि जंकुक को ऐसा क्यों करना था। पर जंकुक खुद भी तांग को एक्सप्लेन करना चाहता था कि वो एक बेबी नहीं है, वो तांग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, उसे इस तरह से इंसल्ट नहीं करना चाहिए था मिस्टर किम को। और जंकुक इसे लेना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो सबको प्रूव करना चाहता है कि वो तांग के लिए परफेक्ट है। तांग जंकुक के लिए ही वेट कर रहा था, जो अब तक घर में नहीं आया था। फिर 2 आवर बाद जाकर जंकुक घर में वापस आ जाता है। तब तांग जब देखता है हॉल रूम से जंकुक आ रहा था, तब तांग तुरंत जंकुक के पास चला जाता है। तब जंकुक तांग को देखकर स्माइल करते हुए तांग को हक कर लेता है। तब तांग जंकुक को हक करते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना? तब जंकुक कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारा बैक का पेन कैसा है, वो क्या अब ठीक है? तब तांग ब्लश करते हुए कहता है, हाँ वो ठीक है, क्योंकि मेरी एक स्वीट हबी है जो मेरी बहुत ही ज़्यादा सुबह अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था। तब ये सुनकर जंकुक फिर से स्माइल करता है। फिर जंकुक हक को ब्रेक करते हुए कहता है, तुम्हें मैं कितनी बार बोला हो मेरे लिए वेट मत क्या करो, देखो तुम अब तक डिनर नहीं किया हो, जल्दी से मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, उसके बाद हम दोनों डिनर करेंगे। तब तांग हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और तांग डिनर सर्व करने के लिए चला जाता है। फिर जंकुक आने के बाद तांग और जंकुक एक साथ डिनर कर लेता है और उसके बाद वो दोनों अपने बेडरूम में चला जाता है। तब तांग जंकुक को हक करते हुए उसके ऊपर आ जाता है। तब जंकुक तांग के बैग को रफ करते हुए कहता है, मैं कल तुम्हारे डैड के साथ बातें करूँगी। तब ये सुनकर तांग शॉक होते हुए कहता है, पर अभी भी टाइम है। तब जंकुक कहता है, मैं प्रूफ कर दिया हूँ और मैम अब उसे दिखाना चाहती हूँ कि मैं उसके सन को खुद के टैलेंट के साथ ले सकती हूँ। तब यह सुनकर तांग हंसते हुए कहते हैं, मेरी डैड तुम्हें पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। तब जंकुक कहता है,
मैं फिर भी क्या नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मिलना चाहती हूँ और उसके साथ मैं ये भी जानती हूँ तुम भी अपने डैड को मिस कर रहे थे। तब तंग थोड़ा सा चुप हो जाता है क्योंकि वो इस 5 मंथ के अंदर अपने डैड के साथ और बातें नहीं किया था। तब जंगकुक कहता है तो फिर कल रेडी हो बेबी बॉय अपने डैड के साथ मिलने के लिए। तब तंग सोली हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक तंग को कहते हैं मेरी इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे एक प्राइज़ देना चाहिए। तब ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होते हुए कहते हैं क्या प्राइज़, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो हर एक चीज़ दे सकती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज भी मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। तब तंग शौक होते हुए कहते हैं तुम क्या कभी भी मुझसे पीसफुली सोने नहीं दे सकते हो, तुम क्या टायर्ड नहीं होते हो, तुम इतनी ज़्यादा वर्क करते हो और उसके बाद भी तुम रात में आकर। तभी जंगकुक तंग को फोर्सफुली किस करना स्टार्ट कर देता है और उसकी माउथ को लॉक कर देता है। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं कर पाता है, पर जंगकुक की निक के और अपने हाथ को ग्रैब करते हुए वो खुद भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद किस को ब्रेक करते हुए जंगकुक कहता है मैं टायर्ड नहीं होती हूँ क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे अंदर रहती हूँ तब मैं खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ और मैं इससे ही एनर्जी पा जाती हूँ। तब ये सुनकर तंग ब्लश करने लगता है कि जंगकुक इस सारी बातें कैसे कर सकता है। तब जंगकुक सोली अपने हाथ तंग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और तंग की नेक पर ही किस देना स्टार्ट कर देता है और कुछ मिनट के अंदर तंग और जंगकुक की क्लोथ रूम की कहाँ जाकर गिर गया था। वो लोग खुद भी शायद ठीक ठाक से नहीं कह सकता है और उन लोग के रूम से सिर्फ मौन और ग्राउंड की आवाज़ आ रहा था, जहाँ पर तंग मौन करते हुए बार बार जंगकुक को कह रहा था डैडी प्लीज़ और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओ, स्लो डाउन प्लीज़, इतनी ज़्यादा बीट्स मत बनो। और भी इसी तरह बहुत सारे मॉन्स की आवाज़ आ रहा था और सुबह जाकर सब कुछ शांत हो जाता है और जंगकुक और तंग बहुत ही ज़्यादा पीसफुली सो रहा था। और जंगकुक ने जैसा कहा था वो लोग आफ्टरनून के टाइम पर तंग के डैड के घर की तरफ चला जाता है। तंग की उस में अभी भी पेन था और इस वजह से जंगकुक की तरफ गुस्से से देख रहा था। तब जंगकुक हंसते हुए कहते मेरी तरफ इस तरह से मत देखो और एक कहकर जंगकुक रोड की तरफ ध्यान देता है और तंग की थाइस को रब करने लगता है। तब तंग कहते तुम बहुत ही ज़्यादा बैड हो, देखो तुम मुझे मेरी हिकिस को ढकने भी नहीं दिया हो, ये सब कुछ शो हो रहा है, डैड पता नहीं क्या सोचेगा। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी डैड यही सोचे कि मैं उसकी सन को फुल नाइट डिस्ट्रॉय किया हो। तब तंग गुस्से से कहता है तुम बैड पर्सन हो, इस तरह से कौन किसी को शो करने के लिए इस तरह की शिमलेस हरकतें करता है। तब जंगकुक कहता है मैं क्या कोई इनलीगल काम क्या हूँ कि मैं यहाँ पर अशेम्ड फील करूँगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें जो ही किस दिया हूँ मैं उसे सबको दिखाने से कभी भी अशेम्ड फील नहीं करती हूँ और तुम भी नहीं करोगे क्योंकि सबको इससे पता चलेगा कि तुम किसकी हो, तुम मेरे अलावा और किसी की भी नहीं हो। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, वो उन लोगों की प्रॉब्लम है जिन लोगों की माइंड ठीक नहीं है और वो लोग सब क्रेजी है। मैं क्या नहीं करती हूँ क्रेजी पर्सन को लेकर। तब ये सुनकर तंग समझ पा रहा था कि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। फिर तंग कहते मैं सिर्फ शाय फील कर रहा था, तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों आ रहे हो। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है और उसके बाद वो फिर से डाइव करने में फोकस करने लगता है। तब तंग टॉपिक को पलटकर दूसरे टॉपिक पर बातें करने लगता है और जंगकुक तंग को आंसर कर रहा था। फिर वो लोग जब किम मेंशन में पहुंच जाता है तब जंगकुक और तंग दोनों ही एक साथ एक लंबा सांस छोड़ता है। तब इसे देखकर जंगकुक और तंग के फेस पर स्माइल आ जाता है और वो दोनों किम मेंशन के अंदर चला जाता है जहाँ पर ऑलरेडी तंग के डैड वेट कर रहा था। तब तंग के डैड जब अपने रूम में था तब एक सर्वेंट आते हुए कहते हैं कि तंग और उसके हस्बैंड आ गया है। तब ये सुनकर मिस्टर किम स्माइल करते हुए नीचे की तरफ चला जाता है। वो जाने के बाद देखता है जंगकुक और तंग उसके लिए वेट कर रहा था। तब मिस्टर किम जाकर जंगकुक और तंग के सामने बैठ जाता है और कहता है तुम दोनों अब कैसे हो। तब जंगकुक अपनी पहले की तरह ही काम टोन में कहता है हम दोनों ठीक हैं। तब
मिस्टर किम तंग की तरफ देखता है और वो देखता है तंग की नेक पूरी तरह से किससे भरा हुआ था। तब तंग इसे देखकर उसे छुपाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग के दोनों हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर रखते हुए कहता है, मैं क्या वार्निंग क्या था, तुम्हें नहीं लगता तुम अब मेरी बातों को भूल रहे हो। तब तंग नर्वस फील करने लगता है और कहते आई एम सॉरी हबी। तब ये सुनकर जंगकुक हूँ कह देता है। तब मिस्टर किम जंगकुक और तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहते हैं, ओके जंगकुक और तंग, जिस तरह से जंगकुक मुझे चैलेंज किया था, तो फिर जंगकुक तुम अब विन हो और तुम जीत गए हो, तुम मेरी सन की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल किया हो, तो फिर मैं तुम्हें एज ए सन लॉ एक्सेप्ट करती हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, अगर आप एक्सेप्ट भी नहीं करते तब भी मैं तंग को नहीं छोड़ता। तब ये सुनकर मिस्टर किम हंसते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ पर आ भी नहीं पाते तब भी मैं तुम्हें मना नहीं करता। तब जंगकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब मिस्टर किम कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये फील कराना चाहता था कि तंग तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम तंग के लिए कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ इसी वजह से मैं सब कुछ किया था, पर मैं खुश हूँ कि तुम दोनों एक साथ हो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, पर वो फिर भी अपने स्टेट फेस के साथ रहता है। तब मिस्टर किम कहता है, एनीवे चलो एक साथ लंच करते हैं। तब जंगकुक मना करना चाहता था, पर तंग एक्साइटेड हो जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो मान जाता है और वो लोग सब एक साथ लंच कर लेता है। और लंच के बाद जंगकुक और तंग कुछ देर तक वहाँ पर था और वो लोग वहाँ से चला जाता है। वो लोग अपने घर में पहुँचने के बाद जंगकुक तंग के साथ कुछ मूवीज देखा था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया था। नाइट में जंगकुक तंग को हक करके रखा था, जो उसके आर्म्स में पीसफुली लेटा हुआ था। तब जंगकुक अचानक से तंग को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आते हुए उसके चेस्ट पर अपने सिर रख देता है और तंग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम मुझे छोड़ नहीं सकते हो। अगर तुम ऐसा करने की ट्राई किए तो फिर मैं तुम्हें घर में लॉक कर दूँगी। तब तंग हंसते हुए कहता है, मैं क्यों तुम्हें छोड़ूंगी, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तब जंगकुक कहता है, ये मेरी आंसर नहीं था, पहले तुम्हें मुझे आई लव यू टू कहना चाहिए था। बैड बॉय को पनिश करना चाहिए। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते, पर यही तो आंसर था। आई नो कि मैं तुम्हें नहीं कहा कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं सच में करती हूँ और तुम्हें पता है। तुम मुझे बैड बॉय कैसे कह सकते हो, मैं गुड बॉय हूँ और तुम मुझे पनिश नहीं कर सकते हो। मेरी वर्स्ट की हालत सच में बैड है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है और अपनी पाउट फेस के साथ कहता है, प्लीज़ सिर्फ आज के लिए, क्योंकि मुझे 2 डेज के लिए एक बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाना होगा। प्लीज़, मैं उसके बाद 2 डेज तक तुम्हें फील नहीं कर पाऊँगी। तब ये सुनकर तंग जंगकुक की फेस की तरफ देखने लगता है, जो अब एक बेबी की तरह उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। अगर जंगकुक की साइड को कोई देख लिया तो फिर वो शायद हार्ट अटैक की वजह से ही मर जाएगा, क्योंकि तंग को पता है जंगकुक अपनी कंपनी में कितनी ज़्यादा कोल्ड है और अगर कोई भी ऐसा हालत में जंगकुक को देख लिया तो फिर उसकी खैर नहीं। फिर तंग कहता है, तुम अब बिल्कुल भी एक सीओ की तरह नहीं लग रहे हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं कोई भी सीओ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हबी हूँ, हबी। तब तंग कहता है, ओके मेरी हबी मुझे खा सकता है, जबकि मैं 2 डेज तक उसे मिस करूँगी, मुझे कॉल करना मत भूलना। तब जंगकुक हंसते हुए कहते, ज़रूर। और एक कहकर जंगकुक स्माइल करता है और तुरंत ही उसकी फेस के ऊपर एक इवल स्माइल आ जाता है और वो तुरंत तंग के हाथ को एक हैंडकप से लॉक कर देता है। तब तंग शॉक होते हुए कहता है, पर ये सिर्फ एक नॉर्मल। तभी जंगकुक उसे काटते हुए कहता है, मैं कहा था बेबी बॉय को पनिश पाना चाहिए, तो फिर आज तुम्हें पनिश पाना होगा। तब तंग ऑलमोस्ट रोने की हालत में था और कहते, तुम बहुत ही ज़्यादा तब स्ट्रांग होते हो और एक बीस की तरह होते हो, प्लीज़ नहीं मुझे पनिश मत करो, तुम इसके बदले में कुछ भी कर सकते हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, पर तुम मुझसे इंजॉय करते हो। तब तंग की यार रेड हो जाता है। इस दस्ता जब भी जंगकुक उसे पनिश करता है तब उसे पेन के साथ प्लेजर फील होता है, जो तंग को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। पर नेक्स्ट डे ही तंग को पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा बुरी तरह से रिग्रेट करता है। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और तंग को बहुत ही बुरी तरह से
उस नाइट पनिश करता है। और उसके बाद जंगकुक और तंग जब दोनों ही टायर्ड हो गया था, तब जंगकुक तंग के ऊपर लेट जाता है। तब तंग हेविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, मैं फुल टायर्ड हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, मैं टायर्ड नहीं हूँ, पर सुबह की 9 बज रहा है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और तभी वो समझ पाते कि जंगकुक सही कह रहा था। तब तंग कहते, तुम बैड पर्सन हो, तुम कब स्टार्ट हुए थे मुझे बोलो नाइट की। तब जंगकुक कहता है, आई डोंट नो, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो भी हो। तब जंगकुक तंग को हक करते हुए कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं एक फूल थी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ट किया हूँ, पर मैं अब तुम्हें होल लाइफ में भी कभी भी हार्ट नहीं करूँगी। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और तुम समझ पाई कि मैं तुम्हारा हो और तुम मेरा हो, मैं इससे खुश हूँ। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और तंग के फोरहेड पर एक किस करता है। तब तंग खुद भी स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तंग की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था, पर तुरंत ही जंगकुक को जाना भी था और जंगकुक तुरंत उठकर जल्दी से तंग को क्लीन कर देता है और तंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके उसे मेडिसिन दे देता है। और उसके बाद वो खुद भी जो अपनी वर्क के लिए रेडी हो जाता है और लास्ट टाइम की तरह तंग को बाय कहता है। तब तंग थोड़ा सा सैड हो गया था कि वो 2 डेज तक अब जंगकुक को देख नहीं पाएगा। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, मैं कभी भी लॉन्ग बिजनेस ट्रिप पर नहीं चाहते हो, क्योंकि मैं मेरे ये नॉटी बियर की बैग को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाऊंगी, जिसे मैं बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पसंद करती हूँ एवरी नाइट। तब ये सुनकर तंग रेड होते हुए कहता है, यहाँ से चले जाओ यू शेमलेस। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओके बेबी बॉय, 2 डेज बाद मिलते हो, फिक्र मत करना, मैं जल्दी ही तुम्हारी फिर से बैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए वापस आ जाऊंगी। और एक कहकर जंगकुक स्माइल करते हुए चला जाता है। तब तंग इसे देखकर स्माइल करता है। 5 ईयर बाद तंग और जंगकुक की अब एक 5 ईयर के सन था और 2 ट्विंस बेबी था, जो एक डॉटर और एक सन था, जिन दोनों की एज सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर ही था। और जंगकुक और तंग ये 3 बेबी को अडॉप्ट किया था और वो दोनों ही अपनी इस फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। तंग और जंगकुक अपने ट्विंस बेबी को संभाल रहा था। तब तंग जंगकुक को कहता है, जंगकुक। तब जंगकुक अचानक से तंग की इतनी ज़्यादा शाउट सुनकर शॉक होकर उसकी तरफ देखता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या हुआ है। तब तंग कहता है, मुझे अभी एक कॉल आया था और मुझे किसी ने बोला है कि तुम और एक बेबी को अडॉप्ट करने वाले हो। तब जंगकुक कहता है, हाँ मुझे और भी कुछ करना था। तब ये सुनकर तंग कहता है, पर हमारे ट्विंस बेबी का अभी सिर्फ एज 1 ईयर है, तुम अभी कैसे अडॉप्ट कर सकते हो, तुम्हें और थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, मुझे अब एक साथ बहुत सारे बेबीज चाहिए। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, तुम एक मैड हो। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ और ऐसा मत बोलो क्योंकि तुम्हें भी ये पसंद है। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके ओके ओके, पर कम से कम और 3 ईयर वेट करो, उसके बाद हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे। तब जंगकुक कहते, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम है। तब जंगकुक और तंग की बिग सन आकर कहते हैं, हाँ मॉम, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम है। तब ये सुनकर तंग उसकी तरफ देखता है और कहते हैं, किसने कहा है कि मैं तुम्हारा मॉम हूँ, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तब तुरंत तंग की सन कहता है, नहीं आप मेरी डैड नहीं हैं, मेरी डैड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और मेरी डैड सिर्फ एक ही पर्सन है और वो है जियोन जंगकुक, राइट डैड। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ। तंग बिल्कुल भी तुम्हारी डैड नहीं है, वो तुम्हारा मॉम है। तब तंग गुस्से से कहता है, तो फिर तुम उसकी माइंड में सारे बातों को डालते हो, तुम इतनी ज़्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो जंगकुक। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, मैं सिर्फ सच कहा हूँ। तब तंग जंगकुक की तरफ पिलो को सोते हुए कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब जंगकुक कहता है, भूल मत जाओ, तुम्हारी गोद में मेरी बेबी है। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी जंगकुक। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, नहीं तुम मुझे देख नहीं सकते हो,
जब तक मैं नहीं चाहती हूँ मैं तुम्हें नाइट में खुद को दिखाऊंगी, वो भी फुल रिमूव क्लोथ के साथ। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहते हैं यू शेमलेस, तुम मेरी 5 ईयर की सन के सामने इस तरह से बातें कर रही हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं देखो मैं तुम्हें बोला था ना, तुम्हारी मॉम सिर्फ और सिर्फ मॉम ही है, देखो अब मॉम की तरह बिहेव भी कर रहा है। तब ये सुनकर तंग और जंगकुक के सन हंसते हुए कहते हैं हाँ डैड मुझे पता है मॉम सिर्फ मॉम है। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आते हुए कहते हैं मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दादा हूँ। तब ये सुनकर वो हंसते हुए कहते हैं नहीं, ये डैड वर्ड से ही आता है, मैं बिल्कुल भी इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी, अब सिर्फ मेरी मॉम है। तब तंग एंड में जाकर हार मान लेता है क्योंकि उसकी 1 ईयर की ट्विंस बेबी भी तंग को मॉम कहता है। तंग को ये पसंद है पर वो थोड़ा सा शाय फील कर जाता है, इसी वजह से वो सिर्फ इसे एक्सेप्ट ना करने की हर तरह से ट्राई करता है। नाइट के टाइम पर जंगकुक उसके सन को उसके रूम में लेटर कर आता है और उसके बाद वो अपने रूम में भी आ जाता है। वो आने के बाद देखता है तंग ट्विंस को लेकर बेड पर लेटा हुआ था क्योंकि वो लोग अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था और तंग उन दोनों को सोने के लिए राजी नहीं है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करते हुए सीधा जाकर तंग को पीछे से हक कर लेता है। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है मुझे छोड़ दो यूचियोन जंगकुक। तब जंगकुक कहता है क्यों, तुम क्या एंग्री हो मुझसे। तब तंग कहता है मैं मॉम नहीं हूँ पर फिर भी तुम क्यों उन लोगों को यही सिखाते हो। तब जंगकुक हंसते हुए तंग की यार पर बाइट करते हुए कहता है तो फिर मैं भी तुम्हें मॉमी बुलाऊँ, तो फिर शायद तुम ठीक फील करो। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है पर वो अपनी स्टमक में बटरफ्लाई फील कर रहा था, पर वो इसे ना दिखाते हुए कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं डार्लिंग इसे शेमलेस नहीं कहते हैं, इसे प्यार ही कहते हैं। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहते हैं बोलो कि तुम मेरी बैग को अब डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं बाथरूम में चले, बाथरूम में मैं एक बार फिर से ट्राई करना चाहती हूँ। तब तंग गुस्से में आते हुए कहते तुम इतनी ज़्यादा शेमलेस क्यों हो। तब जंगकुक कहते हैं मैं सिर्फ ये तुम्हारे लिए हूँ, किसी और के लिए नहीं। तब तंग हार मान लेता है। तब जंगकुक कहते हैं एक्सेप्ट कर लो, तुम मेरी चिल्ड्रन की मॉम हो। तब तंग हार मानते हुए कहते हैं मैं एक्सेप्ट कर लिया हूँ। तब जंगकुक कहते हैं और मेरा भी, तो फिर तुम्हारा 4 बेबी है। तब तंग कहते हैं मुझे पता है ऑलरेडी तुम एक बेबी ही हो। तब जंगकुक कहते हैं सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बेबी हूँ और अगर कोई मुझे बेबी बोलेगा तो फिर मैं उसे मर्डर कर दूंगी। तब तंग हंसने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है कि तंग की गुस्सा पूरी तरह से चला गया है। तब जंगकुक तंग को फिर से अपने काम वॉइस में कहता है तो फिर हम लोग क्या बाथरूम में चले। तब तंग जंगकुक की सिस्ट पर एक स्लैप मारते हुए अपने शाई वॉइस में कहता है प्लीज़ जंगकुक बंद करो, तुम क्या एवरी नाइट मुझे डिस्ट्रॉय करके सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। तब जंगकुक कहता है इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, मैं तुम्हें स्वेयर करके कह रही हूँ मेरी एक भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हारी प्यार में पूरी तरह से डीपली गिर गया हूँ, तो फिर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। और तुम्हारी इस बॉडी की भी, तुम्हारी हर एक चीज़ सिर्फ मेरा है और इसमें मैं पूरी तरह से डीपली गिर गया हूँ। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और तंग को खींचते हुए बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है, पर आने के लिए तभी उन दोनों की ट्विंस उठ जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक और तंग तुरंत जाकर अपनी ट्विंस बेबी को गोद में ले लेता है और उन दोनों को चुप करने लगता है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि दोनों ही एक साथ कैसे उठ गया, जैसे उन दोनों को ही यही बात की वेट था कि कब जाकर जंगकुक और तंग अपनी ब्यूटीफुल मोमेंट को एंजॉय करने के लिए जाने वाला है। तब तंग जंगकुक की फेस की तरफ देखता है जिसकी फेस थोड़ा सा सैड था। इसे देखकर तंग हंसते हुए कहता है मेरी बेबीज को पता है कि अपनी मॉम को किस तरह से सेव करना है। तब जंगकुक कहता है शायद सच में उन दोनों को पता है कि किस तरह से तुम्हें सेव करना है, पर ज़्यादा फिक्र मत करो, तुम मेरे पास से सेव नहीं हो सकते हो। तब तंग हंसते हुए कहते हैं जो भी हो मैं कर लूँगी। तब जंगकुक कहते हैं रियली बेबीज, तुम लोग बोलो कि आगे से कि तुम लोग डैडी को कभी भी अपनी मम्मी के पास जाने से नहीं रोकोगे। तब
बेबी कोई भी आंसर नहीं देता है। तब इसे देखकर तंग हंसते हुए कहता है, वो लोग मेरे साथ है, फिक्र मत करो जियोन जंगकुक। तब जंगकुक को सेंसर करने ही वाला था, तभी तंग थोड़ा सा मौन जैसा साउंड निकालते हुए कहता है, आई मीन सॉरी माय डियर डैडी। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा हार्ट फील करने लगता है और कहता है, तुम मुझे टीस कर रही हो तांग, तुम इस हालत में मुझे कैसे टीस कर सकते हो। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, आई डोंट नो डैडी, मैं क्या कर सकती हूँ। डैडी मुझसे हिट मत करो, इतनी ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाओ। तब ये सुनकर जंगकुक गोल्फ करने लगता है और तांग की तरफ अपने रेड आइज के साथ देखने लगता है और अपने बॉटम लिप्स को बार बार लिक करने लगता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, सिर्फ पर कुछ मिनट वेट करो, उसके बाद देखना सिर्फ मेरी ट्विंस सो जाए और उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, ओके डैडी, मैं वेट कर रही हूँ। तब जंगकुक फिर से तंग की तरफ बहुत ही डेंजरसली देखने लगता है। तब तंग चुप हो जाता है और वो अपने ट्विंस की तरफ ध्यान देने लगता है। तब ट्विंस बेबी जैसे आज सो ही नहीं रहा था और वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने के बाद जाकर रात के 2 बजे वो दोनों सो जाता है। तब जंगकुक और तंग दोनों ही टायर्ड हो गया था और जंगकुक तंग के बिहेवियर के बारे में भूल गया था और वो तंग को अपने आर्म्स में लेते हुए पीसफुली सो जाता है, जबकि तंग जंगकुक की सिर पर अपने सिर रखकर सो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले उन दोनों के बीच में कोई फाइट ही नहीं हुआ था। पर जंगकुक जो नींद में ही तंग के बैग को रफ करते हुए कहता है, आई लव यू बेबी बॉय। तब तंग जो सो रहा था पर जंगकुक की उस पर वॉइस को सुनकर उसे पता था जंगकुक उससे क्या कह रहा है और जंगकुक तंग के शर्ट को खींचने लगता है। तब इसे फील करने के बाद ही तंग टर्न हो जाता है और जंगकुक को अपने आर्म्स में खींच लेता है। तब जंगकुक तंग की जिसमें अपने फेस को छुपा लेता है और एक बेबी की तरह सोने लगता है। तब तंग जंगकुक की बालों को रफ करते हुए अपनी खुद भी स्लीपी वॉइस में कहता है, बेबी अब सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और ये कहकर तंग खुद भी सो जाता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।